Hello students, your half yearly examination will be started from 15th December. For that I prepared a model question of class 7 social science. It is not necessary that these questions are also in your exam. This is just a revision type question answer. Model question. First question is multiple choice question. All are in multiple choice question. If question are in fill in the blanks, then 4 options are present. You should only tick the correct option. First question. The height of Qutub Minar is A. 73.2 meter, 71.4 meter, 70.3 meter and 72.4 meter. The correct option is 71.4 meter. Qutub Minar, height of the Qutub Minar is 71.4 meter. Okay. Akbarnama was written by Abul Faisal, Fakir Azayuddin and Birbal. These all are belong to 9 gems of Akbar. But Akbarnama book is written by Abul Fazal. Okay. Ramcharitramanas was written in Hindi, Sanskrit, Marathi, अवधी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके बुक के हिसाब रामचरितमानस किस में लिखा गया. ये हिंदी में भी लिखा गया, संस्कृत में भी लिखा गया, बाद में कई भाषा में ट्रांसलेट किया गया. लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से बात करें तो रामचरितमानस वाज रिटन इन अवधी. फिर बाद में वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ. तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अवधी हो जाएगा. द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज fought in first option 1555 AD, second 1556 AD, C 1505 AD, D 1565 AD. आई होप आपको ये मालूम है. थर्ड, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज. देखिए टोटल अमाउंट जो है वो फ्रेश वाटर का 3% है, जिसमें से 2% जो है वो आइस और ग्लेशियर के फॉर्म में पाए जाते हैं. तो पीने लायक जो पानी है जिसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं या ग्राउंड वाटर जो पीने के काम में लाया जाता है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर. तो मेराइन वाटर पीने के काम में नहीं लाया जाता है और फ्रेश वाटर तो कितना बच जाएगा 1%. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. करेक्ट ऑप्शन इज 1%. 6, द लेयर इन विच ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिनन टेक प्लेस. वेदर रिलेटेड जैसे थंडर स्टॉर्म, स्नो, रेन. That option is stratosphere, exosphere, ionosphere and troposphere. 7th, which of these is not an igneous rock. कौन जो है वो igneous rock नहीं है. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि कौन नहीं है. नोट. फर्स्ट इज बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी मार्बल एंड डी डोलेराइट. तो मार्बल सही होगा. मार्बल इज करेक्ट ऑप्शन. The dual responsibilities of an MLA are. ऑप्शन आर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एमएलए का जो है वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन कौन सा? पहला लीडर एंड ए बॉस, सेकंड इंडिविजुअल एंड ए फादर, थर्ड पार्टी मेंबर एंड एन एंटरप्रेन्योर, डी एमएलए एंड ए मिनिस्टर. सारे ऑप्शन का हम चर्चा करेंगे. देखिए लीडर एंड ए बॉस. डेमोक्रेसी में अगर बात करेंगे तो ठीक है, बॉस वाला शब्द जो होता है वो नहीं होता है. लीडर है या ठीक है लेकिन बॉस नहीं होगा. इंडिविजुअल एंड ए फादर होगा, नहीं होगा. ये पार्टी मेंबर और एन एंटरप्रेन्योर ये भी नहीं होगा. डी एमएलए एंड ए मिनिस्टर. वो जीतते हैं तो एमएलए के रूप में आए. उसके बाद क्या होता है, उनको मंत्री पद मिलता है. जैसे अभी हम लोगों के जीवेश मिश्रा जो हुए वो उनको मंत्री पद मिला, तो वो मिनिस्टर एमएलए भी हैं और मिनिस्टर भी हैं. संजय सरावगी जो हो गए वो एमएलए हैं लेकिन वो उनको कोई मंत्री पद अभी नहीं मिला. ठीक है. 9th, एवरी इंडियन सिटीजन हु इज फिल इन द ब्लैंक्स है. 4 ऑप्शन है. ईयर्स
or more has been given the right to vote. Correct option is 18 year or more has been given to right to vote. 18 ईयर और उससे ऊपर के सभी आदमी को वोट देना है. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. 10 फिल इन द ब्लैंक्स है. 4 ऑप्शन है. पहला बात करते हैं क्वेश्चन की. हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. डेमोक्रेसी चले इसके लिए बोल रहा है कि स्मूथ फंक्शनिंग. बहुत सारे ऐसे हैं फंक्शन जो डेमोक्रेसी के लिए लाभकारी हैं, लेकिन ये बोलता है कि स्मूथ फंक्शन. तो बात करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वालिटी, बी जुडिशियरी, सी अनटचेबिलिटी एंड अपाथाइड. देखिए अनटचेबिलिटी और अपाथाइड जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी शर्म की बात है, नहीं होना चाहिए. अनटचेबिलिटी जो है वो एक धब्बा है. अपाथाइड जो साउथ अफ्रीका में आपने देखा था, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे कट जाएगा. उसके बाद आता है इक्वालिटी और जुडिशियरी. जुडिशियरी का काम ये है कि जो हमारा लॉ है, कानून व्यवस्था सही से काम करे, वो देखना और निर्देश देना. यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्प द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सही से काम करने के लिए इक्वालिटी होना चाहिए. हमारे समाज में किसी भी पद पे तो इक्वालिटी मिलना चाहिए सभी के साथ. तो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वालिटी. लास्ट 11th क्वेश्चन. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज. ऑप्शन द सिटीजन रूल, द गवर्नमेंट रूल, डी मेजोरिटी रूल एंड सी मेजोरिटी रूल एंड मेजोरिटी रूल. दो बार हो गया. मेजोरिटी रूल एंड मेजोरिटी रूल. यहाँ पे हम बनाएंगे ये इसको डी, ये नन. देखिए सिटीजन रूल और गवर्नमेंट रूल ये सब करीब करीब एक ही हुआ. मतलब कि सिटीजन डेमोक्रेसी जो है वो आम आदमी का, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल आप जानते हैं. गवर्नमेंट किसके द्वारा, तो जीत करके जो आते हैं. तो जीत के कौन आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. मेजोरिटी के आधार पे जीता जाता है. तो डेमोक्रेसी जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका मेजोरिटी रूल. ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इस तरह से आपको सारा तैयारी करना है. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. आपने देख लिया कि अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फिल इन द ब्लैंक से छोटे क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन जो भी हैं आप उनका तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए. ओके, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.